तो कहने लगे पिताजी मैं किसको गुरु बनाऊं। तो वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा राजा जनक जी को अपना गुरु बनाओ। सुखदेव मुनि महाराज पहुंच गए दरबार में। दरबार से कहा कि मुझे राजा जनक जी से मिलना है। जनक जी अंदर ले गए, बहुत सुंदर आसन ग्रहण कराया। तो सुखदेव मुनि महाराज देखते हैं कि इतना सुंदर महल, इतने दास दासी, इतने हीरे मोतियों को ढेर लगे हैं, मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं और नर्तिकाएं नृत्य कर रही हैं। तो कहने लगी पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ भेज दिया मुझे। इतना अयासी करने वाला राजा क्या ज्ञान देगा मुझे, क्या गुरु बनाऊं मैं इनको। लेकिन राजा जनक जी उनके अंदर की सारी बात जान गए। तो कहने लगे सुखदेव जी भोजन करो। बहुत सुंदर चौकी लगाई और 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। तो सुखदेव जी भोजन करने लगे तो ऊपर नजर गई तो क्या देखा कि एक महीन धागे में एक नंगी तलवार टंगी हुई है। जैसे ही तलवार को देखा तो सोचने लगे कि तो जरा सा भी हवा का झोंका आया तो ये तलवार मेरी गर्दन पे गिरेगी और मेरी गर्दन कट जाएगी। अब ध्यान कहाँ हो गया, तलवार। भोजन में कोई रुचि नहीं है। इतने स्वादिष्ट भोजन रखे आगे, भोजन कर तो लिया लेकिन ध्यान कहाँ है, तलवार में। भोजन करके हाथ धोए फिर जनक जी के पास आ गए। तो जनक जी कहने लगे मुनिवर भोजन कर लिया। बोले हाँ महाराज कर लिया। कैसा था भोजन, कितने खट्टे थे, कितनी प्रकार के मीठे थे, कितनी प्रकार की नमकीन थी। तो बोले महाराज ये तो मुझे पता नहीं। बोले क्यों तुमने भोजन किया, पता नहीं। बोले महाराज पता कैसे होता, मेरा ध्यान तो ऊपर तलवार में। ऐसे होता है हमें जरा सी भी चिंता हो जाए कोई बात की तो कितना स्वादिष्ट भोजन सामने रखा हो अच्छा नहीं लगता, भूख ही खत्म हो जाती है। सामने वाला कहे थोड़ा सा खा लो, खा तो लेते हैं लेकिन स्वाद कोई आता नहीं। ध्यान उसी बात में रहता जिस बात की चिंता है। तो कहने लगे राजन तलवार में ध्यान था। तो जनक जी कहने लगे वो तलवार मैंने ही टंगवाई। बोले क्यों, कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि जैसे ही तुम महल में पधारे वैसे ही तुम्हें क्या लगा कि ये राजा मुझे क्या ज्ञान देगा, कितनी अयासी करने वाला राजा क्या ज्ञान देगा मुझे। लेकिन मुनिवर सुखदेव जी मुझे कोई भी चीज का ज्ञान नहीं है। ये इतना सुंदर महल है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसका। रानियां हैं, मोतियों के ढेर लगे हुए हैं, मखमल के गद्दे हैं, नर्तिका नृत्य कर रही है, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं इन सब के बीच में तो रहता हूँ लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी मैं इन सब से परे हूँ। तो जनक जी लेकिन मैं सारा कर्तव्य अपना निभा रहे हूँ, राजा है और राजा को तो कितने काम करने होते हैं। हमें तो एक अपना गृहस्थ जीवन अपने घर को ही देखना है लेकिन राजा को तो पूरी प्रजा को संभालना है। तो ये नहीं है कि किसी चीज के अंदर घुसे नहीं है तो उनको कोई चीज का पता नहीं है, सब कुछ बढ़िया से चला रहे हैं। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है वो कोई भी चीज में फंसता नहीं है। क्या होता है हम तो फंसे रहते हैं, ये चीज ये नहीं हो तो मेरे बिना कैसे होगा, ऐसे ही तो हमारा ये काम मेरे बिना कैसे होगा। जब से मैं हट जाएगी तो फिर बहुत आनंद आएगा। लेकिन जब तक मैं रहेगी प्रेम सबसे करो लेकिन मोह किसी से मत करो। मोह में और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम क्या होता है कि सब खुश रहे, सबका जितना हो सके करो। लेकिन मोह क्या होता है, हम मैं नहीं होंगी तो पता नहीं इस घर का तो कुछ होगा ही। ये मोह है कि मेरे बिना तो पता नहीं बच्चों का क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे एक सेठ जी थे तो एक संत मिल गए, लेकिन उस सेठ इतना लालची, बस कंजूस, धन ही धन जोड़ना उसका काम था। तो संत कहने लगे सेठ जी कुछ धर्म पुण्य भी कर लिया करो, सत्संग में आ जाया करो, कथा में आ जाया करो, आश्रम में।
तो सेठ जी कहने लगे कि महाराज आपके तो कोई आगे पीछे कुछ है नहीं, आपको क्या पता, अब घर के इतने काम होते हैं, मुझे तो सारा सामान भी घर का मैं ही ला कर देता हूँ और दुकान भी मेरे बिना चलती नहीं है, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं। तो संत कहने लगे कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। कोई भी संत जीवन में आते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो इंसान का कल्याण करके ही जाते। तो कहने लगे अच्छा सेठ जी चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, 2-4 दिन तो टाइम निकाल लो। बोले कोई बात नहीं चलते हैं। ले गए संत तीर्थ यात्रा पे। 2 दिन के बाद ही घर पर खबर भेज दी कि सेठ जी तो गंगा जी में डूबकर खत्म। अब 1 महीने तक संत इधर उधर घुमाते रहे, घर आने ही नहीं दिया सेठ जी। अब 1 महीने बाद आ गए आश्रम में, सारा क्रियाक्रम सब हो चुका, भूल गए सब। आ गए तो बोले महाराज आते ही लगता ना कि घर जाऊं, बहुत दिन हो गए घर जाता हूँ। बोले हाँ चले जाओ। रात का समय था, घर के दरवाजा खटखटा रहे सेठ जी, दरवाजा खोलो। बोले कौन? तो अब पत्नी बच्चे कहते कौन, पहले बताओ, पहले अपना परिचय दो भाई, रात के समय से दरवाजा कैसे खोल दें। तो कहने लगा परिचय भी देना पड़ेगा मुझे अपने घर में। बोले तुम हो कौन है? कहता तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पति हूँ। तो कहने लगे तुम तो मर गए। अब आपस में माँ बेटा बात करने लगे, लगता है भूत, तुम्हारा पिताजी तो भूत बन गया, और सुना है कि भूत को तो जलती हुई लकड़ी से भगाया। अब तो लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाकर फिर दरवाजा खोला कि जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं। अब बेचारा वो तो भाग गया, अपनी धोती उठा के, पता चला कि जला दिया मुझे। आ गया संत के चरणों में, बोले महाराज ऐसे ऐसे हुआ। तो संत जी ने कहा देख लिया, तू कह रहा था मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, अब देख लो, तुम्हारी शकल भी देखकर राजी नहीं है। एक बार सोचा उन्होंने भी तुम कहाँ थे, क्या था? उन्होंने तो बस एक बार खबर मिल गई, मर गया तो बस मर गया, वो भूत बन गया। तो अब उसको समझ आई कि बोला मैं आपके सत्संग में आया करूंगा, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। तो जनक जी ये उदाहरण होते समझाने के लिए। ये क्या होता है कि हम, मैं नहीं हूं तो कुछ होगा ही नहीं, सब हो जाता है, कुछ भी किसी के बिना कोई भी काम में रुकता नहीं है। तो जनक जी कहने लगे कि गर्भ में क्या क्या वादा करके आए हैं। तो देव मुनि महाराज से कहने लगे क्या क्या वादा करके आए हैं। जब गर्भ में इंसान जीव होता है तो कहता है हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल, उस जन्म मरण से मुझे छुटकारा दिला दो। अब की बार तो मैं आपको बिल्कुल भी भूलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अभी तक जो गलती करी मैं आगे से नहीं करूंगा। और जैसे जीव गर्भ के बाहर आता है, अब पैदा होते तो बोल नहीं सकता, याद पूरी रहती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही संसार में फंसता चला जाता है और माया का रंग चढ़ जाता है, पिछला सब। बचपन जवानी सारी बीत जाते, बुढ़ापा आता है तब पछताता है। सारी उम्र निकाल दी, फिर क्या कहता है, मैं भूल गया जी भजन थारा करना, मैं भूल गया जी भजन थारा करना, मैं भूल गया जी भजन थारा करना। खाना नहीं भूला मैं, पीना नहीं भूला, खाना नहीं भूला मैं, भूला मैं भूल गया जी, तो बेकार मौका करना, मैं भूल गया जी, तो बेकार मौका करना, मैं भूल गया जी भजन सारा करना, मैं भूल गया जी भजन सारा करना। निंदा नहीं भूला, तवेस नहीं भूला, निंदा नहीं भूला, तवेस भूला, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया जी, प्रभु थारे से डरना, मैं भूल गया जी, प्रभु थारे से डरना, मैं भूल गया जी भजन सारा करना, मैं भूल गया जी भजन सारा करना। याद रखता, लेकिन एक परमात्मा जिसके लिए संसार में आए हैं कल्याण करने के लिए, उसी को हम भूल जाते हैं।
लिखा हुआ है ठीक करना है। उसी परमात्मा को हम भूल जाते हैं। तो जनक जी समझा रहे हैं सुखदेव मुनि महाराज को कि हे मुनिवर, इतना वायदा कर्म में करके आते हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद ये इंसान उस परमात्मा को भूल जाता है। कहते हैं ना, पीछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी, घर के धंधे लगा रहा जो कोल्लू का बैल। घर का काम करना गलत नहीं है, काम करो, जितना हो सके शरीर से करो, ये भी एक सेवा है, लेकिन उस परमात्मा को मत भूलो। ये नहीं कि ये काम हो जाएगा तब परमात्मा को याद करेंगे, ये काम हो जाएगा तब परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन ये इंसान खत्म हो जाएगा, काम खत्म होंगे नहीं। क्या करना है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते रहो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, स्पेशल टाइम चाहिए। परमात्मा स्पेशल टाइम नहीं मांगते कि स्पेशल तुम नहीं, काम करते रहो और नाम में जपते रहो। और ये अंतस्करण साफ कैसे होगा? ये परमात्मा के भजन से, सिमरन से ही साफ होगा। जो जन्मों जन्मों की कालिक इसके अंदर जमी हुई है, न जाने कितने जन्मों की कालिक इसके अंदर जमी हुई है, वो कैसे होगी? गंगा जी नहाने से नहीं होगी। संत कहते हैं, अंदर नहाए निर्मल फिर नहाए बाहर, अंदर नहाए निर्मल फिर नहाए बाहर, कर दिखाए कोट बेर तुझे ना मिले करतार, कर दिखाए कोट बेर तुझे मिले करतार, अंदर नहाए निर्मल फिर नहाए बाहर, अंदर नहाए निर्मल फिर नहाए बाहर। कितनी ही गंगा जी में डुबकी लगा लो, अगर अंदर साफ नहीं है, क्योंकि अंदर गंगा जी का पानी जाता नहीं, कोई साबुन शैम्पू जाता नहीं, कोई फेयर एंड लवली जाती नहीं जो काले से गोरी बना लो। तो क्या जाता है अंदर? अंदर तो ये ज्ञान गंगा जाती है। परमात्मा का भजन, नाम, सिमरन, जो ज्ञान हमें सत्संग में मिलता है वो ज्ञान हमारे अंदर जाता है, वो ही इस मैल को मिटा सकता है। वो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा सब कुछ चुरा लेता है। काना मेरा चित चोर है, चुराया मेरा दिल, हाँ चुराया मेरा दिल, बांधे है प्रेम की डोर, बन गई मैं जोगन, बन गई मैं जोगन, दिल से बंधी की डोर के दिल तक जाती है, हाँ जी जाती है, प्रेम के बंधन बांध जाती है, प्रेम के बंधन बांध जाती है। तो दिल को चुरा लेते हैं तो क्या वो पाप नहीं चुराएंगे? जो जन्मों जन्मों की गठरी हमारे अंदर छिपी हुई है, जो जिसको हम छुपा के रखते हैं कि कोई देखे, दूसरा तो क्या देख ले, अपने आप से छिपाते हो, इग्नोर मार देते हो। जब भी कोई गलती होती है तो इग्नोर मारते हो, ये नहीं कि पश्चाताप करें, दूसरे को बताएं कि मुझसे ये गलती हो गई। तो लेकिन 100 रुपए दान करोगे, 1000 बताओगे कि मेरी वाह वाह हो जाए, और वो सारे पुण्य तुम्हारे खत्म, कुछ भी नहीं बचा बैंक बैलेंस। कहाँ से बचेगा? डबल करके तो बता दिया, 10 गुना तो। लेकिन जो पाप करते हैं वो हमें छुपा देते हैं। तो वो चित चोर, वो कन्हैया, उसके नाम सिमरन से वो पापों की गठरी को भी चुरा देंगे। वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो चुरा लेते हैं। ऐसे ही एक संत एक राजा के यहाँ आए भिक्षा मांगने। वो राजा गुड़साल में था, वो संत भी गुड़साल में ही पहुंच गए। तो राजा को गुस्सा आया, अपने मंत्री से कहा कि इसको ये गधे की लीद कमंडल में डाल दो। डाल दी।
अब उस संत ने लाकर रोली अपनी कुटिया के बराबर में। अब कुछ टाइम पड़ा तो एक दिन राजा शिकार करते करते पहुंच गया घने जंगल में और उसी कुटिया के पास पहुंच गया। रात हो गई, अंधेरा हो गया, कहाँ जाए, भूख प्यास से बेचैन। तो कहने लगे संत जी रहने की जगह दे दो, और बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को भी दे दो। संत ने तो पहचान लिया। संत ने कहा राजन ये ढेर लगा हुआ है, खा ले। बोले महाराज क्या कह रहे हो? बोले एक दिन तूने मेरे कमंडल में यही डाली थी और आज देखे कितना ढेर बन गया। ढेर बन गया, वो इतनी सी लीद का, इतने से गोबर का ढेर लग गया। क्योंकि जब बैंक में पैसा डालते हो तो ब्याज समेत मिलता नहीं मिलता। जवानी में डालोगे बुढ़ापों में ढेर सारा मिलेगा। तो ऐसे ही पाप पुण्य भी बढ़ते जाते हैं। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले राजन आगे जाओगे परमात्मा के घर यही मिलेगी। तो बोले महाराज क्या करूँगा, कैसे पश्चाताप हो? बोले एक शराब की बोतल हाथ में ले लो और जाकर चौराहे पर बैठ जाओ, शराब पियो और आने जाने वाले को गाली निकालो। बोले महाराज मैं तो राजा हूँ, मेरी तो बहुत बदनामी होगी। तो बोले या तो अपनी यहाँ बदनामी सह ले या फिर अपना अगला जन्म सुधार ले। क्यों? बोले उससे कैसे होगा? बोले जब शराब पिएगा गाली निकालेगा तो सारे लोग क्या करेंगे, तू और तू करेंगे तो तेरे सारे पाप नष्ट हो। उसकी मम्मी है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कोई भी पाप हो जाए तो उसे छिपाओ मत, कि दूसरा कोई थू करेगा तो तभी तो कहते हैं कि चुगली मत करो। लेकिन हमें चुगली में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि उस टाइम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं उस टाइम। इतना आनंद आता है चुगली में, दूसरे की बुराई करने में इतना आनंद आता है कि इससे बड़ी तो कोई जन्नत। लेकिन बाद में फिर पछताते रहो, फिर तो बहुत पछताते हैं। क्या मिला? उसके सारे पाप अपने सर पे ले लिए। वो तो उसके तो कट गए सारे, लेकिन हमने सारे अपने ऊपर ले लिए। मिला क्या? कुछ तो फायदा हो, कोई काम करे फायदे के लिए तो करें, लेकिन कोई फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, इतना नहीं हुआ अभी तक भी कि किसी की बात ना करें, अभी भी कोई बात चलती है तो निकल ही जाती है। लेकिन इतना ज्ञान होगा कि पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है, बहुत पश्चाताप होता है, बहुत अपने आप को मतलब इतना गलानी होती है कि क्या किया आज मैंने ये। तो क्या करना है मानव जीवन में? जितना हो सके, देखो नए बच्चों की छोड़ दो, सबकी एक उम्र होती है, लेकिन हमारी तो उम्र हो गई ना, हमें तो समझ आ गई। जिसको समझ आ गई और वो भी गलत रास्ते पर चले तो उसको तो फिर कहते नरक में भी जगह है। जिसको नहीं समझ उसकी तो कोई बात नहीं है, बच्चा उसको समझ नहीं, वो तो कुछ भी करे। लेकिन जिसको समझ आ गई वो भी समझे नहीं, अपने आप को नहीं समझे, परमात्मा को नहीं समझे। और जब तक अपने आप को परमात्मा को नहीं समझोगे तब तक लक्ष्य 84 के बंधन कटने वाले नहीं है। कितना ही आप सूरज को पानी दे लो, कितना ही आप तुलसा जी को दे लो, कितना ही आप आरती घुमा लो, कितना ही आप नाच लो, कितना ही आप जय जयकारा कर लो, लेकिन तब तक जानोगे नहीं परमात्मा को। मैं तो समझाती समझाती थक गई, लेकिन जब तक जान है, प्राण है, राज जी सुनवा रहे हैं, समझाती रहूंगी। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई को तो समझ में आनी चाहिए कि परमात्मा को जानने की कोशिश करें। 70 भगवान को पूजोगे तो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर 70 को पूजोगे तो पार होगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगे, बिल्कुल भी। सारे संत कहते हैं एक की मान लो, एक का भजन करो, लेकिन संत बुराई लेना नहीं चाहते। 2 मिनट में आपको ऐसा घुमा देंगे, सारे एक सेकंड में बोल सकते हैं। प्रेमानंद भी कहेंगे राधे राधे भजो, ठीक है एक बता दिया तुमने, लेकिन अगले ही पल क्या कहेंगे, राधा भजो, दुर्गा भजो, विष्णु भगो भजो, राम भजो, कृष्ण भजो, एक ही है। अरे भाई एक कैसे हो जाएंगे?
कोई भी एक नहीं हो सकते, सबकी पावर अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है, सबके धाम अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग हैं। क्यों संत होके क्यों बरमाते हो भाई? जो बात सत्य वो बोलो। भागवत तो साफ साफ कहती है कि एक परमात्मा का नाम है। गीता तो साफ साफ कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामम एकम शरणम, कि मेरी शरण में आ जा और किसी के जाने की जरूरत नहीं है। गीता में किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं है। प्रणाम सबको करो, मानो सबको, लेकिन एक अपना इष्ट बना लो जिसको भी आप चाहते हो। अगर आप कहोगे कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, कल्याण होने वाला नहीं है। क्या करते हो? हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। दुर्गा माता के, दुर्गा माता जी आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। किसी के पास भी जाते हो क्या? किस उल्लू बना रहे हो? बड़ा एक है, एक परमात्मा सबको बनाने वाला है, दूसरा कोई। परमात्मा एक है, दूसरा कोई। विवेक भी करते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा को जानोगे नहीं तब तक कोई सत्संग का लाभ होने वाला नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते, टाइम हो गया। बोल प्राणनाथ प्यारे, सतगुरु महाराज की जय।